Gaza is a humanitarian issue, Gaza is a human right issue. अगर गजा के बारे में बात करने के लिए मुसलमान होना जरूरी है तो मैं तो बुत परस्त हूं, और मुझे सब जानते हैं, मेरे नाम में यह है कि मैं बुत परस्त हूं। मैं गजा के लिए क्यों बोलूंगा? लेकिन गजा के लिए यूनाइटेड नेशंस में सबसे ज्यादा बोलने वाली महिला कौन है? फ्रांचेस्का एल्बनीज। वो तो मुसलमान नहीं है। सिडनी की सड़कों पर अगर आज 3 लाख लोग निकले थे तो वो सारे मुसलमान तो नहीं थे। और अगर आज के 70-80 साल पहले महात्मा गांधी ने यह कहा था कि फलस्तीन वैसे ही अरबों का है जैसे इंग्लिस्तान अंग्रेजों का है, तो महात्मा गांधी को मुसलमान होने की जरूरत तो नहीं पड़ी थी। अगर मेरे लीडर जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी कि फलस्तीन जो है वो अरबों का है और वहां पर जो कब्जा है ज़ायनिस्टों का वो गलत है, तो यह कहने के लिए उनको मुसलमान तो नहीं होना पड़ा था। जब हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई चल रही थी तो दुनिया में जितने हक पसंद लोग थे सब हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए थे। हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदू मुसलमान खड़े ही हुए थे। दुनिया भर के हक पसंद लोग, चाहे वो अंग्रेज हो, अमरीकी हो, अरब हो, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए थे। तो आज अगर फलस्तीन में ये लड़ाई चल रही है तो दुनिया के हक पसंद लोगों को क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या इससे बुरा कुछ हो सकता है कि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार बच्चों को मारा जा रहा है? क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी ने यह सुना है कि इस बड़े पैमाने पर बच्चों को मारा जा रहा है? इजराइल के ज़ायनिस्ट मिनिस्टर कहते हैं कि गजा का रहने वाला हर बच्चा टेररिस्ट है। मैं आपको याद दिला दूं कि गजा के एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि यहूदियों ने, या ज़ायनिस्ट मैं कहूंगा क्योंकि यहूदियों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गजा के साथ खड़े होते हैं, मैं बात करूंगा उस पर। उन्होंने कहा था कि ज़ायनिस्टों ने जो टेररिज्म किया था फलस्तीन पर कब्जे के लिए वो तो ठीक था, लेकिन फलस्तीनी अगर हथियार उठा दें तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत है। इस तरह से दुनिया चलती है कि जो अमेरिका के साथ खड़ा हो वो तो नहीं है टेररिस्ट। वो चाहे बच्चों को मार दे, चाहे हामला औरतों को मार दे। आप कल्पना कीजिए, शैतान का हाथ भी एक बार कांप जाएगा गर्भवती महिला के ऊपर गोली चलाने में, लेकिन